हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 7 के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 4.4 का हम लोग सभी क्वेश्चन का हल निकालेंगे। ठीक है, 4.4 जो प्रश्नावली है इसमें प्रायिकता दिया हुआ है। प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। देखिए, संभावना, घटना, कोई घटना मतलब घटता है तो वह संभव है। एक अनुमान लगाना, जैसे आज बारिश हो सकता है, यह प्रायिकता है। नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा हो इंडिया और पाकिस्तान में, तो हो सकता है हम बोलें कि इंडिया जीत सकता है, कोई बोला पाकिस्तान जीत सकता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका प्रायिकता है, संभावना, यानी कि चांस। हम लूडो छक्का खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, उसमें हमको 6 आने का संभावना है, 5 है। ये सब प्रायिकता के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आइए इसको हम लोग देखेंगे। प्रायिकता को निकालने से पहले एक प्रायिकता का नियम होता है। प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, जिसको हम नियम लिखे भी हैं यहाँ पे अपने तरीके से। ये प्रायिकता किसी भी चीज़ का निकालना होगा तो पूछे गए परिणामों की संख्या, जो आपका क्वेश्चन में पूछता है उसका परिणाम कितना बार आएगा, और कुल परिणाम की संख्या, कुल उसमें परिणाम कितने होंगे, इसी आधार पे क्या होता है? प्रायिकता निकाला जाता है। किसी भी घटना का अगर प्रायिकता निकालना हो तो आइए तो हम लोग सबसे पहले 4.4 प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए, 4.4 का पहला जो क्वेश्चन है वह दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। 3 तरह की घटनाएं दी हुई हैं। इसमें कुछ घटना है जो एकदम निश्चित होगा, कुछ घटना ऐसा है जो असंभव है, उसका होना संभव ही नहीं है, और कुछ घटना ऐसे भी हैं जो अनुमान लगा सकते हैं कि या तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई वो ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष होंगे। त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष। तो त्रिभुज में तो देखिए 3 शीर्ष ही होता है। देखिए बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए यह त्रिभुज है, तो देखिए इसका 3 शीर्ष होगा। एक यहाँ पे शीर्ष है जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं, एक यह शीर्ष, यहाँ पे एक शीर्ष, यहाँ पे एक शीर्ष। तो त्रिभुज तो हमेशा 3 शीर्ष ही होता है त्रिभुज में, यह अटल सत्य है। तो यानी कि त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष होंगे, यह घटना क्या होगा? निश्चित है। देखिए, यानी पहला का जो ए है वह आपका निश्चित है, इसका निश्चित होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। ठीक, एक सिक्के को उछालने पे पट आए, एक सिक्के को उछालने पे पट आएगा। देखिए, मान यह सिक्का है, ठीक, ये हो गया पट और यह हो गया चित हो गया। ठीक, तो इसको कह रहा है कि उछालने पर पट आएगा। ये ज़रूरी थोड़े है, मान लीजिए सिक्का को हम उछालें या ऐसे नचाएं, तो देखिए देखिए ये चित आ गया यहाँ पे। तो ये कोई ज़रूरी थोड़े है, इसको जब भी हम उछालेंगे इस सिक्के को, मान लीजिए इसे उछालें तो देखिए कभी चित आएगा, कभी आपका जो है इसको उछालिएगा तो कभी देखिए पट आएगा। तो ये आपका अलग अलग हो सकता है, कोई निश्चित थोड़े है कि केवल पट ही आएगा। तो यह आपका जो संभावना है दूसरा, यह आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पहला का दूसरा हो जाएगा। तीसरा दिया है एक सिक्के को उछालने पर चित और पट दोनों आएंगे। सिक्का जो है, सिक्का के एक तरफ चित दिया रहता है, एक तरफ पट दिया रहता है। ठीक, तो इसको कभी भी उछालिएगा आप तो चित और पट दोनों थोड़े आएगा, आपका एक ही आएगा। तो यह घटना बिल्कुल असंभव है। तो पहला का जो तीसरा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? असंभव है। अब आगे दिया है चौथा। देखिए, एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। लूडो में का जो पासा होता है उसको आप देखे होंगे, उस पर 1 से लेकर 6 तक ही अंक होता है। उसको आप फेंकिएगा कभी भी तो 7 अइबे नहीं करता, उसमें तो 6 ही ठो अंक। पासे पर केवल आपका 6 अंक होता है, 1 से लेकर 6 तक, उसमें 7 आएगा ही नहीं। तो ये घटना भी आपका असंभव है, यानी कि पहला का जो चौथा है यह भी आपका असंभव हो जाएगा। तीसरा और चौथा दोनों असंभव। पांचवा देखिए, दिया है कल बादल घिरे होंगे। तो बादल कल घिर भी सकता है, नहीं भी घिर सकता है, यानी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। छठवा दिया है छठा प्रश्न, यह मैच भारत जीतेगा। तो भारत जीत भी सकता है, हो सकता है कि भारत हार भी जाएगा। तो यह आपका जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आपका कोई निश्चित नहीं है कि भारत जीतेगा, यानी कि पहला इसका निश्चित होगा, दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तीसरा असंभव, चौथा असंभव,
और पाँचवा छठा दोनों जो है पहला का ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। पाँचवा दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्या लिखा हुआ, पर्ची पे 1 से 8 तक संख्या लेकर उसको क्या किया गया है कि एक बॉक्स में रख दिया गया है, उसको अच्छी तरह से मिला दिया गया है, यानी कि फेंट दिया गया है, और बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्न की प्रायिकता क्या होगी। बॉक्स के अंदर आप जब हाथ लगाकर पर्ची निकालेंगे तो उसमें जो संख्या का पर्ची आएगा, आपका कोई भी आ सकता है क्योंकि 1 से लेकर 8 तक संख्या यानी 8 गो पर्ची डाला हुआ है। तो आइए इसके प्रश्न को हल करते हैं हम। दूसरा प्रश्न का देखिए हल, देखिए संख्या जो है 1 से 8 तक पर्ची लेकर डाला हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8, कुल उसमें पर्ची कितना है 8 है। अब कह रहा है कि संख्या 5 आने की प्रायिकता, तो संख्या 5 वाला पर्ची उसमें कितना है, एक ही को है ना, एक ही पर्ची ना संख्या 5 का डाला गया है। तो यहाँ पर हम बताए थे कि प्रायिकता निकालने का जो सूत्र होता है, देखिए पूछे गए परिणामों की संख्या बटा में संभावित कुल परिणामों की संख्या, आपकी किताब में भी दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर 8 आने की प्रायिकता है, तो 8 देने वाले परिणाम की संख्या असमप्रायिक परिणामों की संख्या। देखिए 5 आने की प्रायिकता, तो 5 देने वाले परिणाम की संख्या 1 है, और 6 असमप्रायिक परिणामों की संख्या तो 6 है। पासे पर ये मैथ दिया हुआ है कि एक उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 5 वाली संख्या तो आपका 1 है, और कुल संख्या कितना है, कुल पर्ची कितना है 8 को, और 5 संख्या वाला पर्ची 1 गो है, तो 1/8 प्रायिकता हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक अंक की संख्या की प्रायिकता, तो एक अंक की संख्या, ये सब तो एक ही अंक का संख्या है, 2 अंक का संख्या तो 10 से शुरू होता है, 10 से ऊपर होता है, ये सब एक अंक की संख्या है, यानी कि एक अंक की संख्या वाला पर्ची टोटल कितना है 8 गो, और कुल पर्ची कितना है तो वो भी 8 गो है, तो 8/8 कट कर 1 हो जाएगा। इस तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कह रहा है 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 5 से छोटा संख्या प्राप्त करना है उसका प्रायिकता। तो 5 से छोटा कौन कौन संख्या है उसमें, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 गो पर्ची है 5 से छोटा संख्या वाला, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा ऊपर छोटे 5 से छोटी संख्याओं के पर्चियों का प्रायिकता हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे कुल पर्ची कितना है तो 8, 4/8 यानी कि 1/2, 4 से 8 2 बार में कट जाएगा। 5 से बड़ी संख्याएं, अगला दिया है चौथा क्वेश्चन, देखिए 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है। तो 5 से बड़ी संख्या देखिए कौन कौन है उसमें, तो 6 नंबर का पर्ची है, 7 नंबर का है और 8 नंबर का है। तो 5 से बड़ी संख्याओं का संख्या कितना हो गया, टोटल 3 हो गया ना, 3 गो संख्या है ना, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 3/8। ऊपर जो पूछा गया है उसका परिणाम का संख्या, तो पूछा गया जो है वह 3 गो है संख्या, कुल कितना है उसमें तो 8 है, तो 3/8 हो जाएगा इसका। और चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा इसमें कि रानी और रीला में पहले कौन गाना गाएगी, इसका निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या होगी, जब सिक्का उछाला जाएगा 2 लोग होंगे, तो एक आदमी, एक जो होंगे वह चित चुनेगा, एक जो होगा पट चुनेगा, दोनों में से जिसका जो पहले आएगा वही गाना गाएगा लोग। तो मान लीजिए कि रीला के पहले गाने का, तो रीला चाहे जो भी चुने, चाहे चित चुने या पट चुने, वो जब उछालेंगे तो एक ही बार आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के में टोटल जो है 2 गो परिणाम होता है, एक तो चित होता है एक पट होता है, चित और पट की संख्या दोनों में 1 होता है। तो रानी या रीला जो भी है, अगर मान लीजिए रीला ही है, पहले रीला का, ठीक, इसको ढक लेते हैं, रीला के गाने की प्रायिकता आपसे वही पूछ रहा है कि रीला के पहले गाने का प्रायिकता, यानी कि वो जो भी चुनी रहेगी वह अगर आ जाएगा वही उसका प्रायिकता हो जाएगा संभावना। तो अगर चित चुनी है तो चित भी आपका एक ही होता है, पट चुनी है तो पट भी आपका एक ही होता है, और कुल परिणाम आपका 2, चित और पट की संख्या 1 होता है, तो यानी कि दोनों का परिणाम आधा आधा हो जाएगा, 2 में से आधा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। रीला के गाने की प्रायिकता जो है कितना हो जाएगा, रीला के गाने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा।